ओके जी, तो पहले हमने जो है लिपिड स्टार्ट किया था, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, क्लासिफिकेशन पढ़ी और फिर फंक्शंस पढ़े। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स की सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसके साथ हाइड्रोकार्बन की चेन अटैच होती है और उसे हम कह देते हैं कि ये पूरा बन गया फैटी एसिड। ये अनएस्टेरिफाइड फॉर्म में भी होता है, मेजॉरिटी इसकी अनएस्टेरिफाइड होती है और एस्टेरिफाइड फॉर्म में भी होते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले आते हैं इवन एंड ओड कार्बन फैटी एसिड्स। वो फैटी एसिड्स जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन है वो इवन कार्बन फैटी एसिड्स हैं, जिसमें ओड नंबर ऑफ कार्बन है वो ओड कार्बन फैटी एसिड्स हैं। पाल्मेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड जो है ये हमारे पास इवन कार्बन फैटी एसिड्स के एग्जाम्पल हैं, जबकि प्रोपियोनिक एसिड और वैलेरिक एसिड ओड वाले के एग्जाम्पल हैं। देन कमिंग टूवर्ड सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, वो फैटी एसिड्स जिसके कार्बन टू कार्बन चेन के अंदर डबल बॉन्ड नहीं होता वो सैचुरेटेड हैं, जिसके कार्बन टू कार्बन चेन में डबल बॉन्ड होता है उसे अनसैचुरेटेड कहते हैं। कार्बन टू कार्बन चेन वाली बात इस तरीके से कि ये कार्बन से कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और भी कहीं पर कोई ग्रुप अटैच होकर डबल बॉन्ड हो सकता है, लेकिन फिर उसे अनसैचुरेटेड नहीं करेंगे। अनसैचुरेटेड के लिए कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। और अनसैचुरेटेड हमारे पास अगर एक डबल बॉन्ड है तो मोनो अनसैचुरेटेड, एक से ज़्यादा है तो पॉली अनसैचुरेटेड। नॉमेनक्लेचर में सिर्फ इतनी सी बात है कि सैचुरेटेड वाले ANOIC से एंड कर रहे होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड ENOIC के साथ एंड कर रहे होते हैं। देन कमिंग टूवर्ड्स नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स की नंबरिंग कैसे होती है? सिंपल है कि जहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है वो कार्बन 1 है, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, या फिर जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है वो अल्फा है, फिर साथ बीटा गैमा सारा आ जाता है। एक और क्लासिफिकेशन होती है, उसे हम कहते हैं ओमेगा कार्बन क्लासिफिकेशन। इसे हम नंबरिंग ऑपोजिट तरह से देते हैं, यानी जहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है उसके ऑपोजिट एंड पे हम जाएंगे, वहाँ हम लिखेंगे ओमेगा 1, उसके साथ ओमेगा 2, उसके साथ ओमेगा 3 एंड सो ऑन। फिर आता है लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ फैटी एसिड। ये भी क्लासिफिकेशन का ही पार्ट है। इसमें 3 तरह के हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं। वो वाले फैटी एसिड्स जिसके अंदर 6 कार्बन हैं वो होते हैं शॉर्ट चेन, जिसके अंदर 8 से 14 कार्बन हैं वो होते हैं मीडियम चेन फैटी एसिड, और जिसमें 16 से 24 हैं उसे हम कहते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड। दैट्स सो सिंपल। शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैटी एसिड्स के अंदर हमने 3 पॉइंट्स याद रखने हैं बस। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमारे पास जो शॉर्ट चेन है उसमें कार्बन हैं कितने, वो हम लिख लेंगे। फिर हम लिखेंगे कि उस पूरी चेन में डबल बॉन्ड कितने हैं, दूसरा पॉइंट हो गया। और वो डबल बॉन्ड किस किस जगह पर है उस कार्बन का नंबर लिख देंगे हम अकॉर्डिंग टू ये वाली क्लासिफिकेशन 1 2 3 जो कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट हो रही है। ओमेगा क्लासिफिकेशन इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ओमेगा क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन इन द प्रूफ आ सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर टेबल है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का। सैचुरेटेड में सिर्फ आप एग्जांपल के लिए 1-2 याद कर सकते हैं। अनसैचुरेटेड में जो इंपॉर्टेंट है ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसमें लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और एकिडोनिक एसिड, ये 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर वही बात आ गई ओमेगा क्लासिफिकेशन वाली, ओमेगा 3 कौन सा है, ओमेगा 6 कौन से हैं, ओमेगा 9 कौन से हैं, इनके नाम आपने याद रख लेने हैं क्योंकि ये थ्योरी में लिखे हुए हैं, सो दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट। इसेंशियल फैटी एसिड्स की बात करें, एज द नेम इंडिकेट्स, इसेंशियल हैं तो इसेंशियल होंगे, ठीक है। इसेंशियल यानी ज़रूरी। ये वो फैटी एसिड्स हैं जो हमारे लिए ज़रूरी तो हैं लेकिन हमारी बॉडीज़ को नहीं बना रही, उन्हें हम कहते हैं इसेंशियल फैटी एसिड्स। दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी बट दे आर रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन फंक्शंस। ये ज़्यादातर पॉली अनसैचुरेटेड होते हैं। इसके एग्जाम्पल में फिर वही आ जाता है लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड। इसीलिए आई एम सेइंग कि इसका आपको सारा कुछ पता होना चाहिए कि ये ओमेगा कौन से में आ रहा है, इसके अंदर कहाँ कहाँ अनसैचुरेटेड कार्बन्स हैं, कितने जो हैं वो अनसैचुरेटेड कार्बन्स प्रेजेंट हैं, सारा कुछ। फिर एसेंशियल फैटी एसिड्स के अगर हम फंक्शंस के आ जाएं तो हम कहते हैं कि ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना रहा होता है, कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है और इकोसानोइड्स की सिंथेसिस करता है। डेफिशिएंसी की वजह से जो है फ्राइनोडर्मा हो जाता है, जिसे हम टॉड स्किन भी कहते हैं। इसमें हेयर लॉस हो सकता है, इसके अंदर हमारे पास वुंड हीलिंग बहुत स्लो हो जाती है। फिर इसेंशियल के अलावा एक नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स भी होते हैं, दैट आर नॉट प्रिटेन इन सत्या, ठीक है। वो ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जो दैट आर सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी बट दैट आर ऑफ नॉट
नो इश्यूज़, ठीक है, उसका कोई फंक्शन ही नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, इसलिए वो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, लेकिन वो बॉडी में सिंथेसाइज हो रहे होते हैं। देन कमिंग टुवर्ड्स कंडीशनली इसेंशियल फैटी एसिड्स, ये वो फैटी एसिड्स हैं जो कभी हमारी बॉडी में बनते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसे चेंजेस आई बॉडी में कि ये बनने ख़त्म हो गए, बनने कम हो गए, लेकिन हमारी बॉडी को ये चाहिए। यानी कंडीशनली इसेंशियल फैटी एसिड्स, इसेंशियल फैटी एसिड्स यानी कि इसेंशियल का मतलब कि हमें चाहिए, कंडीशनली यानी कि स्पेसिफिक कंडीशंस में। वो स्पेसिफिक कंडीशंस क्या होती हैं? प्री टर्म इन्फेंट को चाहिए होते हैं डेवलपिंग ब्रेन के लिए, ये हार्ट डिजीज़ से भी हमें बचा रहे होते हैं। फ़िश ऑयल जो है इसका गुड सोर्स होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है दैट बिकम इसेंशियल अंडर सम डेवलपमेंटल और डिजीज़ कंडीशंस, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें ये हमारे इसेंशियल हो जाते हैं। और ये बन क्यों नहीं रहे होते? पहले अल्फा लिनोलिक एसिड से बन रहे होते हैं, लेकिन अल्फा लिनोलिक एसिड किसी वजह से जो है ये बनाना बंद कर देता है, ये कम कर देता है, तो ये नहीं बन रहे होते। आइसोमरिज्म ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करें, दो तरह का आइसोमरिज्म होता है। सबसे पहले तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहे होते हैं एज अ होल। अब ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म दो तरह के आगे क्लासीफाई हो जाते हैं, सिस और ट्रांस। यू कैन सी फ्रॉम हियर, ठीक है। ये दो ग्रुप तो डिफरेंट ही हैं दोनों में। अब असाइल, हमने बुक में बात किया असाइल ग्रुप की, वैसे मैं कहती हूँ कोई भी एटम या कोई भी असाइल ग्रुप जब एक ही तरफ प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के एक ही तरफ प्रेजेंट हो तो वो होती है सिस फॉर्म। डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट हो, एक इस तरफ जा रहा है डबल बॉन्ड के, एक दूसरी तरफ जा रहा है, वो होती है ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इसके एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाता है कि ओलिक एसिड सिस फॉर्म है, जबकि एलाडिक एसिड ट्रांसफॉर्म है। मेजॉरिटी जो है वो सिस फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन सिस फॉर्म जो है वो इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती, ट्रांसफॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है। यहाँ से एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि ओलिक एसिड, हमने कहा था ओलिक एसिड सिस फॉर्म है, ये एल शेप का होता है। एलाडिक एसिड ट्रांसफॉर्म है, ये स्ट्रेट चेन होता है। और एराकिडोनिक एसिड हमारे पास जो आ जाता है 4 डबल बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये जो है 4 डबल बॉन्ड यूं 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 करके बन जाएंगे, तो ये यू शेप हो जाता है। फिर कुछ क्लासिफिकेशन के अंदर इस तरह से लिखा जाता है कि हमारे पास फैटी एसिड्स और टाइप्स में भी क्लासीफाई हो जाते हैं। कैसे? हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स, वेरी सिंपल, वो फैटी एसिड्स जिनकी हाइड्रोक्सिलेशन हुई होती है, यानी कि OH ग्रुप ऐड होता है, उसको हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल बीटा हाइड्रोक्सी बुटायरिक एसिड, दैट्स इनफ। साइक्लिक फैटी एसिड्स, वो फैटी एसिड्स जिनका स्ट्रक्चर साइक्लिक होता है, उन्हें साइक्लिक फैटी एसिड्स कहते हैं, लाइक कोलमुग्रिक एसिड, बहुत अजीब सा नाम है। उसके बाद इकोसानॉइड्स, इकोसानॉइड्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखे हुए, लेकिन हम सिर्फ इतना कहेंगे कि ये रिलेटेड होते हैं इकोसापोलियोनिक फैटी एसिड से, और कुछ इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं प्रोस्टाग्लैंडिन और लिकोट्राइन्स वगैरह। उसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन में आखिरी पार्ट आता है ट्रांस फैटी एसिड्स का। ये वो फैटी एसिड्स होते हैं जो हाइड्रोजनेशन कर रहे होते हैं नेचुरल ऑयल्स की, यानी कि नेचुरल ऑयल को सेचुरेट करेंगे तो अपना कोई बॉन्ड उनको देंगे, इनका खुद का कोई बॉन्ड कम हो जाएगा तो ये खुद अनसेचुरेटेड हो जाते हैं, खुद डबल बॉन्ड पोजेस कर लेते हैं और दूसरे को यानी कि नेचुरल ऑयल्स वगैरह को सेचुरेट कर देते हैं। इसकी डेफिनेशन है ट्रांस फैटी एसिड्स पोजेसेस डबल बॉन्ड्स एंड आर फॉर्म ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन या सेचुरेशन ऑफ नेचुरल ऑयल्स। वही बात के खुद का बॉन्ड दिया, खुद अनसेचुरेटेड हो गए, जबकि फैटी ऑयल्स को, फैटी एसिड्स वगैरह को जो नेचुरल ऑयल्स के अंदर होते हैं उनको सेचुरेट कर दिया। इन्हें ट्रांस फैटी एसिड्स कहते हैं। वाइडली यूज होते हैं फूड इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि ये जो हम फूड ले रहे होते हैं केनेंस वगैरह और इधर उधर से जिसे प्रिजर्व किया होता है, उसके अंदर ट्रांस फैटी एसिड्स इस्तेमाल होते हैं। ये ट्रांस फैटी एसिड्स क्या कर रहे होते हैं कि ये इंक्रीज कर रहे होते हैं रिस्क ऑफ वेरियस डिजीजेज ड्यूरिंग डायबिटीज़ वगैरह, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए डेट्रीमेंटल होते हैं। बहुत ज़्यादा इनका इंटेक बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। मार्गरीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, बहुत ज़्यादा जो है ये डिजीज़ेस कॉज करता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ट्रांस फैटी एसिड्स का जो मेन रोल है वो ये है कि ये फूड की ज़िंदगी तो बहुत बढ़ा देते हैं कि हम उनको प्रिजर्व करके महीनों महीनों इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खाने वाले की ज़िंदगी कम कर देते हैं। यहाँ तक होगी हमारे फैटी एसिड्स की क्लासिफिकेशन और ओवरऑल सारे फैटी एसिड्स के बारे में बता दिए। आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।